नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभो और आप देख रहे हैं द स्टोरी नूक। तो बिना किसी देरी के साथ आइए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक बंदर और एक जादुई आम के पेड़ की है। तो आइए कहानी की शुरुआत करें। इस कहानी का नाम है गप्पू बंदर और जादुई आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में जानवरों का एक छोटा सा गांव था, झूमरपुर। इस गांव में हर कोई खुशी खुशी रहता था। वहां का सबसे शरारती लेकिन प्यारा जीव था गप्पू बंदर। गप्पू हमेशा कुछ ना कुछ नई शरारत करता रहता था। कभी खरगोश की गाजर छुपा देता तो कभी हाथी के कान में सीटी बजा देता। लेकिन गप्पू का दिल बहुत अच्छा था। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस थोड़ी मस्ती करता और फिर सबको हंसाता। एक दिन की बात, एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सारे जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। गप्पू भी परेशान था। तभी उसे जंगल के पुराने हिस्से में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की शाखाएं झुकी हुई थी और उस पर सुनहरे आम लटक रहे थे। गप्पू की आंखें चमक उठी। वाह, ये आम तो बहुत खास लग रहे हैं, गप्पू ने सोचा। जैसे ही वह आम तोड़ने के लिए पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ हिलने लगा और एक आवाज आई, रुको गप्पू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। गप्पू चौंक गया और बोला, तुम बोल सकते हो? पेड़ मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ नेक दिल और हिम्मती जीवों से बात करता हूँ। गप्पू ने पूछा, तो क्या मैं ये आम खा सकता हूँ? पेड़ ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास कर सको तो ये आम तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के होंगे। ये आम खाकर कोई भी जानवर दिन भर ताजगी से भर जाएगा और कभी बीमार नहीं होगा। गप्पू ने तुरंत हामी भर दी। बताओ परीक्षाएं क्या हैं? पहली परीक्षा, मदद का भाव। पेड़ ने कहा, जाओ और किसी की बिना बताए मदद करो, मैं देख रहा हूँ। गप्पू जंगल में गया और देखा कि छोटा कछुआ नदी पार करने की कोशिश में उलझा हुआ था। उसका छोटा सा पैर पत्थर के नीचे फंस गया था। गप्पू ने झट से दौड़कर पत्थर हटाया और कछुए को नदी पार करवा दी। कछुआ बोला, धन्यवाद गप्पू, लेकिन गप्पू बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ चला गया। पेड़ ने देखा और कहा, बहुत अच्छा गप्पू, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, डर पर काबू। अब पेड़ ने कहा, अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। गप्पू थोड़ा घबरा गया। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। पेड़ बोला, इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर वहां लटका घंटा बजाओ। गप्पू ने कांपते हाथों से चढ़ाई शुरू की। शाखा बहुत ऊंची थी और नीचे देखकर उसका सिर चकरा गया, लेकिन उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। आखिरकार उसने घंटा बजाया, टन टन। नीचे खड़े सारे जानवर तालियां बजाने लगे। गप्पू मुस्कुराया और नीचे उतर आया। पेड़ ने कहा, शाबाश, दूसरी परीक्षा भी पास। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की हिम्मत। पेड़ ने गप्पू से पूछा, क्या तुमने कभी कोई ऐसी गलती की है जिसे छुपाया हो? गप्पू थोड़ा चुप हो गया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, एक बार मैंने झूठ बोला था कि हाथी अंकल का केला खरगोश ने खा लिया, जबकि वो मैंने खा लिया था। पेड़ शांत हो गया। गप्पू बोला, अब मैं ऐसा नहीं करता और मैं हाथी अंकल से माफी मांग चुका हूं। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई और बोला, गप्पू, तुमने सच्चाई स्वीकार की, यही असली हिम्मत है। तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा में भी सफलता मिली। अब ये आम तुम्हारे हैं। पेड़ के आम चमकने लगे और खुद ब खुद नीचे गिरने लगे। गप्पू ने सब जानवरों को बुलाया, खरगोश, हाथी, हिरन, लोमड़ी, कछुआ और भी कई दोस्त। सबने मिलकर आम खाए और खूब हंसी खुशी मनाई। आम खाने के बाद सबको बहुत ताकत महसूस हुई। बीमार जानवर ठीक हो गए और सब में एक नई ऊर्जा आ गई। गप्पू अब पहले से भी प्यारा और समझदार बन गया था। अब वह सिर्फ शरारत नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। जंगल में उसे अब सब हीरो गप्पू कहने लगे और इस तरह गप्पू बंदर की जादुई आम के पेड़ वाली कहानी हमेशा के लिए जंगल में प्रसिद्ध हो गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, मदद और हिम्मत से हम किसी भी जादू को पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। तो इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक द स्टोरी नूक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को
ऑन एल पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलेंगे किसी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।